हाय, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे बहुपद, बीजगणितीय व्यंजक और समीकरण में मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, आपको भी पता और मुझे भी पता है कि कई स्टूडेंट्स बहुपद का क्वेश्चंस दिया जाए वो सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण के दिए जाए सॉल्व कर लेते हैं, बट उन्हें मूलभूत जो डिफरेंस है बीजगणितीय व्यंजक में, बहुपद में और समीकरण में वो नहीं बता पाते। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात को समझेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझ पाएंगे कि बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक ही है बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय जो व्यंजक है ये क्या है। ऐसे अगर हम केवल व्यंजक की बात करें तो ये तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मूल रूप से आप कह सकते हैं कि एक है बीजगणितीय व्यंजक और दूसरा है अंकगणितीय व्यंजक। जैसे व्यंजक के रूप में हम अंकगणित की बात करें तो कोई भी अंकगणितीय अगर संख्या दिया गया हो, है ना, तो इस प्रकार की अगर कोई संख्याएं दी गई हो तो दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये अंकगणितीय व्यंजक है। पर बहुपद की अगर बात करते हैं, बीजगणितीय व्यंजक की बात करते हैं, तो इस बीजगणितीय व्यंजक में क्या होगा कि कोई नंबर्स और कोई वेरिएबल्स मिलके एक बनाएंगे व्यंजक, उसको हम बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक। तो नंबर्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। तो गणित में जो संख्याएं आप 0 से लेकर 9 तक देखते हैं ये नंबर्स है। और वेरिएबल्स क्या है, तो एबीसीडी की जो अक्षर हैं 26 ए से लेकर जेड तक, इसको हम लिखते हैं और इसकी संज्ञा दिया जाता है कि ये वेरिएबल्स है ना। इसको हम हिंदी में चर कहते हैं और दूसरा हमने कहा संख्या, चर और दूसरा है संख्या, है ना, नंबर्स एंड वेरिएबल्स। तो जो व्यंजक है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, है ना, और कुछ ऑपरेशंस उसमें लगा देंगे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन होते हैं गणितीय। तो गणित के जो ऑपरेशन है और साथ में नंबर्स एंड वेरिएबल्स के साथ जब मिलके बनाएंगे तो हम कहेंगे उसको व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक। तो समझते हैं इसको। मूल रूप से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं वो एक सम्मिलित रूप होते हैं, चर और अचर राशियों का मिला हुआ रूप होता है। यहां पे आपको 6x + 5 इस प्रकार के जो देख रहे हैं ना, चर भी है और अचर भी है ना। ऑपरेशंस भी यहाँ प्लस का चिन्ह है, ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और 2 भी एक अचर राशि है। तो ये मिल के बना हुआ है। तो इसको हम इसी को हम बोलेंगे इट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बीजगणितीय व्यंजक है। देखिए, आपने 9th या 10th क्लास में आपने ये पढ़ा है बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या है। तो आपने यही पढ़ा है कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या, तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। तो यही से हमने आपको पॉइंट बताने के लिए हमने शुरू किया है कि जो आपने कहा है कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक, तो बीजगणितीय व्यंजक क्या है उसके बारे में जानना है ना। तो बहुपद जो होता है दरअसल बीजगणितीय व्यंजक ही होता है, बट कौन सा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें घात जो होंगे, जिसमें जो घात होंगे, चर का जो घात होंगे वो कोई ना कोई होल नंबर होना चाहिए, है ना, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। कोई ना कोई होल नंबर होना चाहिए। इट मींस यह निगेटिव नंबर इसके पावर में नहीं हो सकते, कोई फ्रैक्शन वाला नहीं हो सकता। जैसे देखिएगा, हमने लिखा 2x के पावर 1/2 माइनस 3x के पावर 3/2, है ना, यह लिख दिया 4x के पावर -2। ये देख रहे हैं ना, यहां पे हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, भिन्न में लिख दिया। इसका जो x का घात है वो 1/2 लिख दिया, यहां 3/2 लिख दिया, यहां -2 लिख दिया। निगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऐसा अगर होगा ना तो बहुपद नहीं हो सकता। बट ये व्यंजक तो है सर, बीजगणितीय व्यंजक तो है, बट इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये बहुपद नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं नंबर्स का और वेरिएबल्स का। बहुपद में
हमने ये जाना है कि बहुपद जो होता है वो वैसा व्यंजक होता है, बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर का जो घात है वो कोई ना कोई पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है। बट एक्सप्रेशन में ऐसी कोई सीमाएं नहीं है, एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकते हैं घात उसका, और उस सबको हम बीजगणितीय व्यंजक में रखेंगे। तो देखिए एक बात ध्यान रखना है कि सभी बहुपद जितने, अब देखिए किसका सीमा ज्यादा है, तो बहुपद होने के लिए कंडीशन है, टीएनसी है कि उसका जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन बीजगणितीय व्यंजक होने के लिए अनंत सीमाएं हैं कि कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बीजगणितीय व्यंजक को ये कहें तो हम कहेंगे कि बहुपद ये है, इट मींस इट इज अ पोलिनोमियल एंड इट इज अ एक्सप्रेशन। ये बीजगणितीय व्यंजक है, मतलब बीजगणितीय व्यंजक बहुत सारा है और उसी में पोलिनोमियल्स भी है। इस बात को समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो हम इस बात से हम क्या कह सकते हैं, इस बात से हम एक बात कह सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी बहुपद जितने के जितने बहुपद है, सभी बहुपद बीजगणितीय व्यंजक है। बीजगणितीय सभी बहुपद बीजगणितीय व्यंजक है। किंतु सभी बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं है ना। अगर इतना बड़ा दायरा एक्सप्रेशन का है और इतना थोड़ा सा एरिया पोलिनोमियल्स का है, तो हम इसी बात से निष्कर्ष निकाले हैं कि सभी बहुपद जो है वो बीजगणितीय व्यंजक है। किंतु सभी बीजगणितीय व्यंजक, इधर वाला छोड़िए, है ना, यहाँ इस इधर इसको छोड़ के जितना एरिया है, ये सारा एक्सप्रेशन जो है जिसका घात मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में दिया गया हो, तो ये तो पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो इसको ध्यान रखना है। इट इज कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब आप 9th-10th में पढ़ रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, पर आप जाएंगे एसएससी रेलवे वगैरह में तो वहां भी पोलिनोमियल्स पढ़ना है। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल 9th-10th में पढ़ना है, वहां बहुत ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत होती है। वहां तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि निम्न में कौन सा बहुपद है, या निम्न में कौन सा व्यंजक है, निम्न में कौन सा समीकरण है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मैं उसकी प्रिपरेशन करता हूँ, है ना, उस कभी कभी पढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है ना, कभी कभी क्या मतलब पढ़ता ही हूँ। तो इस बात को ध्यान रखना है कि वो वहां भी पढ़ना है, तो आप कंसेप्ट को पहले ही क्लियर करते चलें। 9th-10th में इतना अच्छा से पढ़ लें कि सब हो जाएगा। वो मुझे बहुत कभी कभी हंसी आती है, वहां तो चर और अचर राशि पढ़ाया जाता है और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे लोग भी होंगे। तो 9th-10th तो पास करके ही गए हैं, क्यों ऐसे बोलते, क्योंकि 9th-10th में अच्छा से नहीं पढ़े हैं। तो काम तो आपको पूरा करना, इतना काम है सर, काम तो उतना करना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आपको जो जिस समय काम दिया गया है उसको कंप्लीट करते चलें, नहीं तो ऐड होते चला जाएगा और एक दिन आपको वो बड़ा भारी लगेगा और फिर आप छोड़ देंगे, कहेंगे कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पढ़ाई वाला जो जीवन है बड़ा कष्ट है। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा जीवन है पढ़ाई वाला, समझते तो चले, है ना। आते हैं फिर से पॉइंट पे। मुझे उम्मीद है बीजगणितीय व्यंजक आप समझ गए होंगे। मैंने इतना ही कहा आपको कि बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स एंड वेरिएबल्स का। इसका घात जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन वाले संख्या हो सकता है। लेकिन जो पोलिनोमियल्स होता है वो पोलिनोमियल्स में केवल और केवल पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो उसी को हम बोलेंगे कि पोलिनोमियल्स है, बहुपद है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा 6x² प्लस 5x। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां जो x है इसका घात कुछ नहीं तो 1 है और यहां 2 है, और होल नंबर में 0, 1, 2, 3 ऐसे आते हैं। तो होल नंबर में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज अ पोलिनोमियल, है ना, ये एक बहुपद है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि 6x के पावर 1/2, 5x के पावर -2 या -1, तो अब इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है कि 1/2 इसमें है नहीं, ये तो 0 से 0, 1, 2 से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव में जा रहा है, इधर तो है नहीं। तो -1 भी नहीं है
पूर्ण संख्या के समूह में 1/2 भी नहीं है। पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में कहां है? पूर्ण संख्या समूह में तो 0 1 2 3 4 जो गिनती की संख्याएं हो रही है वो जा रहा है, पूरा पूरा अंक हो रहा है। 1/2 उसमें जगह, हाँ ये बात सही है कि यहाँ पर देखिएगा तो 1/2 यहाँ पर मिल सकता है संख्या रेखा अगर हम सोचेंगे, पर संख्या रेखा पर वो नहीं सोचना है कि 1/2 उसमें होगा। कहीं ना कहीं तो अनंत संख्या है, तो सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या थोड़ी कहते हैं। पूर्ण संख्या तो हम कहते हैं पूरा पूरा जो अंक होता है, गिनती की संख्याओं में 0 मिलाते हैं। गिनती की संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गिनती की संख्याएं में 0 मिलाने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। 1/2 कोई गिनती की संख्या नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये पोलिनोमियल्स है, मतलब बहुपद है। बहुपद के साथ साथ एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ये केवल और केवल एक्सप्रेशन है। अभी जो हम लोग वीडियो में जिस कंटेंट में बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल एक्सप्रेशन है, और ये जो है पोलिनोमियल्स और एक्सप्रेशन दोनों है ना। उसके बाद समीकरण की बात करते हैं। देखिए समीकरण जो है एक्सप्रेशन से आया बहुपद। अब बहुपद जो है, बहुपद कोई भी बहुपद हो सकता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कोई भी बहुपद हो सकते हैं, है ना। बहुपद जो होते हैं, रैखिक बहुपद, उसका व्यापक रूप x + b होता है, और इसी को अगर हम जीरोस के बराबर कर दें तो ये बन जाता है समीकरण, है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax² + bx + c होता है। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसी व्यापक रूप में जब हम 0 मिला देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण वो हम बहुपद से ही प्राप्त करते हैं, बस 0 मिलाने से। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल 0 ही होना चाहिए। जैसे ऐसे भी रहेगा तो हम उसको समीकरण ही कहेंगे, बीच में बस बराबर होना चाहिए। इसको अगर हम हिंदी में बोले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इसको समता का साइन बोलते हैं। समता, इक्वालिटी, मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए और राइट और लेफ्ट पक्ष होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं समीकरण, जिसमें राइट और लेफ्ट हो। अब इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर -1 होना चाहिए, राइट, -1 नहीं सर, बहुपद के बाद 0 लगाएंगे। मतलब यहाँ इसमें भी समीकरण में भी टीएनसी है कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका घात भी पूर्ण संख्या होगा और इसके साथ में बीच में बराबर का साइन होगा, तब हम उसको बोलेंगे समीकरण। तो इसको शॉर्ट में रैप अप करते हैं कि जो एक्सप्रेशन होते हैं, बीजगणितीय एक्सप्रेशन, वो बीजगणितीय एक्सप्रेशन के लिए, मतलब बीजगणितीय व्यंजक होने के लिए उसका घात जो है, चर का जो घात है वो धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्न संख्या हो सकती है, किंतु बहुपद होने के लिए उसका जो घात है चर का, वो केवल और केवल पूर्ण संख्या, होल नंबर होना चाहिए। और समीकरण के लिए क्या कंडीशन है? होल नंबर चरों का घात होना चाहिए, तो चरों का घात होल नंबर होना चाहिए, और साथ में कहीं ना कहीं बीच में इक्वलिटी यानी समता का साइन होना चाहिए, है ना। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के बाद हम लोग इस एग्जांपल के बाद हम लोग इस वीडियो को करेंगे समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जरूर ही क्लियर हुआ होगा। देखते हैं 2x + 6, है ना, यहां स्क्वायर दे देते हैं और यहां पर हो गया 6, ठीक। उसके बाद -1 ये हो जाते हैं, और साथ में हमने दे दिया 6² + 6, चले 6 ही क्यों लिखा रहा है यार, अगर हमने ऐसा दे दिया तो देखिएगा ध्यान से। एक और लेते हैं, 7x + 6 = 8x - 6। देखिए अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वलिटी का चिन्ह दिख रहा है ना, इक्वलिटी का चिन्ह दिख रहा है, तो ये समीकरण होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बोथ, दोनों के दोनों समीकरण है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये माइनस में दिख रहा है, चर का जो घात है माइनस में दिख रहा है, तो ये ओनली एक्सप्रेशन होगा, मतलब बीजगणितीय व्यंजक होंगे, व्यंजक के अलावा बहुपद नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ देखिए, एक यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ x के पावर 0 है, तो यहाँ 0 है, मतलब 0 1 2 है, यानी कि होल नंबर है, तो ये हो जाएगा बहुपद।
बहुपद, किंतु हमने ये पढ़ा था कि सभी बहुपद बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, तो यह बहुपद जो होगा वो व्यंजक भी होगा, तो यहाँ व्यंजक भी होंगे, है ना। यहाँ पर केवल व्यंजक, यहाँ दोनों है और यहाँ समीकरण है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर ही लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।